हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव। आप सभी लोगों का उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने दाब को ख़त्म किया था। दाब को नहीं, सॉरी, प्रेशर को उसको फोर्स को ख़त्म किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम देखेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेशर होता क्या है, उसके मात्रक क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे इधर। तो पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। तो पहले हमारा तो क्वेश्चन यही है कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर क्या होता है समझिए। जैसे कि ये हमारी कोई सतह है, बोर्ड को आप क्या मानेंगे कि ये कोई हमारी सतह है। अगर इस सतह में हमने कोई भी एरिया ले लिया, ये एरिया इतना ले लिया, तो किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल, ये जितना एरिया हमने लिया इसको बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल पर हम जो बल लगाते हैं प्रति यूनिट, जो हम क्या लगाते हैं उस क्षेत्रफल में जो बल लगाते हैं, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। मतलब क्या कि किसी भी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर जो पर यूनिट जो बल हम लगाते हैं उसी बल को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ये अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या कैसे आपको आंसर देना है, अब उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो हम प्रति यूनिट, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो हम प्रति यूनिट बल लगाते हैं उसे दाब कहते हैं, उसे दाब कहते हैं। ये हमारी दाब की परिभाषा हो गई कि दाब होता क्या है। कोई भी सतह, ये सपोज दैट हमारी सतह है, किसी भी सतह, अब इस सतह के एकांक क्षेत्रफल, जो हमने ये क्षेत्रफल लिया वो हमारा एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रति यूनिट जो बल लगा रहे हैं, हम इधर से जो बल लगा रहे हैं उसी बल को हम क्या बोलते हैं, उसी बल को हम बोलते हैं दाब। अब दाब डेफिनेशन ना भी समझ में आई तो कोई जरूरत नहीं, हमको जो जरूरत है वो समझेंगे। P व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ये हमको समझना है कि ये क्या होता है। अब आप लोगों को P व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ज्यादा लोगों को समझ ही में नहीं आया होगा कि ये है क्या, P व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो इसको और इजी मेथड से हम कैसे समझें उसको देखेंगे कि हम इसको और इजी कैसे बना सकते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। जब समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ये P व्युत्क्रमानुपाती 1/a है। जैसे सपोज दैट आपने किसी जॉब का फॉर्म डाल दिया, अब आपको मालूम है नहीं कि एग्जाम कब है, तो आपको क्या मिला, टाइम ज्यादा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि टाइम अभी तो मालूम ही नहीं। तो जब आपको टाइम ज्यादा मिल गया तो आपको क्या होता है, प्रेशर कम होता है कि एग्जाम पता नहीं कब हो, अभी का पढ़ के जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको टाइम मिला, ज्यादा मिला,
तो प्रेशर क्या हुआ, कम। और जब हमारा नोटिफिकेशन आ गया कि इस डेट को हमारा एग्जाम है, तब क्या होता है, अब तैयारी कुछ थी नहीं, तो अब हमको क्या हो गया, समय बचा क्या, कम, 10 दिन 20 दिन 25 दिन। अब पढ़ना हमको बहुत सारा, तो फिर आपको क्या हो गया, समय हो गया कम, तो प्रेशर हो गया ज्यादा। वही बस ये समझ लीजिए कि ये हमारा टाइम है, वैसे तो एरिया है, तो इसको हम मानेंगे कि ये क्या है, टाइम। तो इसका मतलब जब टाइम होगा ज्यादा, टाइम होगा ज्यादा, तो इसका मतलब जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम, माइनस, या लिख ले कम। और जब हमारा एरिया हो जाएगा क्या, एरिया हो जाएगा क्या, कम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा क्या, ज्यादा। मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, टाइम ज्यादा तो प्रेशर कम। और यदि टाइम कम तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। वैसे पी का मतलब क्या होता है, दाब, और ए का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आंसर कैसे देना है, अब उसके बारे में देखेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं आई तो समझिए। अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। मतलब ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, बस इतना समझ लीजिएगा। 2 पॉइंट इसके पहले देखिए, लिख लेते हैं इसको, कभी भूल गए सर, लिखेंगे पहला नंबर पॉइंट में, यदि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। और दूसरा पॉइंट, यदि प्रेशर ज्यादा तो एरिया कम। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आप इससे बनने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप मात नहीं खाएंगे। इन दो ट्रिक को समझ लीजिए कि यदि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और यदि प्रेशर ज्यादा तो एरिया कम। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बना, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपकी, अभी यूपीएसआई और सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे डैम का निचला हिस्सा मोटा क्यों बनाया जाता है, बनाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है डैम का निचला हिस्सा मोटा क्यों बनाया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। डैम का, डैम की जगह बांध भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, बांध। बांध क्या होता है, जब जल का ही आ रहा हो उसे रोकने के लिए जो हम मेड़ बनाते हैं, मेड़ जो आप खेतों में क्या राग धरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बांध। तो उसी को क्या बोलते हैं, बांध। ठीक, दांधी को डैम बोलते हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इस तरीके का बनाया जाता है, मतलब क्या, नीचे चौड़ा कर दिया जाता है और ऊपर की ओर क्या कर दिया जाता है, पतला करते हुए चले जाते हैं। तो नीचे कह रहा है कि नीचे का जो हिस्सा होता है उसको मोटा क्यों बनाया जाता है और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे पतला क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर निचला हिस्सा मोटा कर दिया गया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि P व्युत्क्रमानुपाती 1/A, मैंने बताया एरिया ज्यादा अगर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो नीचे जो एरिया क्या कर दिया गया है, ज्यादा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ज्यादा, मतलब एरिया क्या हो गया यहाँ पे, एरिया यहाँ पे हो गया ज्यादा। तो जब यहाँ पे जल भरेगा, तो जल जब भरेगा तो यहाँ पे जब टकराएगा, जब टकराएगा तो कोई ना कोई बल तो लगेगा ना, तो वो दाब उत्पन्न करेगा। दाब जब उत्पन्न करेगा तो अब ये हमारा एरिया हो गया ज्यादा। जब एरिया यहाँ पे ज्यादा हुआ तो यही तो लगेगा आगे पानी पहले, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया ज्यादा है, तो डैम क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो पानी आगे से जाएगा नहीं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि डैम का जो निचला हिस्सा होता है उसको मोटा इसलिए बनाते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, एरिया ज्यादा हो जाए, तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर है, बल है, उसका क्या हुआ, बल है, उसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोटा क्या क्यों बनाया जाता है, दाब को कम करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन अब क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यूपीएसआई और सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारा कि गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की अपेक्षा सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है, क्यों। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई और सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की अपेक्षा सुई से आसानी से फोड़ा जा सकता है, क्यों। तो इसका अब आंसर देखेंगे क्या होगा। अब जो गुब्बारा है तो क्या है, गुब्बारा इस तरीके का है, अब क्या होता है कि गुब्बारे में कह रहा है कि नाखून की अपेक्षा अगर हम सुई से फोड़े तो वो आसानी से क्या हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने इसको नाखून लगाया तो कम से कम इतना एरिया तो लेगा, और अगर सुई से हमने किया तो कितना लेगा, इतना लेगा। देखना ही रहा, दिखा दे, ये इतना लेगा। तो बताइए नाखून एरिया ज्यादा ले रहा है कि सुई ज्यादा एरिया। नाखून जो है वो क्या ले रहा है, इसका एरिया नाखून के एरिया से क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एरिया इसका क्या हो रहा है, ज्यादा, और इसका एरिया क्या हो रहा है, कम। इसका एरिया क्या हुआ, ज्यादा। तो ज्यादा जब एरिया हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा नाखून का एरिया हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हमने सुई लगाया तो उसने एरिया लिया क्या,
कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे आप बचपन में देखते थे गुब्बारा से, अगर आप कहीं मैदान में खेल रहे हैं तो आप गुब्बारे को अगर क्या करते हैं, हाथ से दबाते हैं। अगर हाथ से दबाएंगे तो गुब्बारा नहीं फूटता है, लेकिन कहीं अगर घास में गिर गया और कहीं से उसमें कुछ गई तो तुरंत फूट जाता है। इसका यही मतलब है कि जो घास का तिनका होता है वो एरिया लेता है कम, तो उसको प्रेशर क्या उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो जल्दी फूट जाता है। और अगर हम दोनों हाथ से ऐसे फोड़ेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हम ले लेते हैं उसका, तो हम बल्ब भी लगाते हैं तो जल्दी से गुब्बारा फूटता नहीं है। तो इसका यही आंसर था कि सुई का जो जो सुई होगी वो एरिया कम लेगी। क्या लेगी, एरिया कम लेगी, तो दाब ज्यादा लगेगा, इसलिए नाखून की अपेक्षा सुई से गुब्बारे को फोड़ना क्या होता है, आसान होता है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं कि क्या है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कील का आगे का हिस्सा चौड़ा और पीछे का हिस्सा पतला क्यों बनाया जाता है। कील का आगे का हिस्सा अधिक चौड़ा और पीछे का हिस्सा कम, पीछे का हिस्सा नुकीला क्यों बनाया जाता। ये हमारा क्वेश्चन है कि कील का आगे का हिस्सा अधिक चौड़ा और पीछे का हिस्सा नुकीला क्यों बनाया जाता है। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। तो कील क्या होती है बेटा, कि ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे होती है, और पीछे क्या हो जाती है, पतली हो जाती है ऐसे, और इधर क्या हो जाती है ऐसे। तो अब ये बताइए कि कील को अब क्या करेंगे, किसी दीवार में लगाएंगे। अगर हमारा पिछला हिस्सा अगर नुकीला ना होता, अगर पिछला हिस्सा नुकीला ना होता तो क्या हम इधर से अगर हम दीवार में अगर क्या करें, इसको कीली को गाड़ी, तो ये कीली का जो आगे वाला हिस्सा है ये है क्या, चौड़ा, तो ये एरिया लेगा ज्यादा। क्या लेगा, एरिया लेगा ज्यादा, जिससे जब एरिया ज्यादा ले रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जब एरिया ज्यादा लेगा तो हमारा प्रेशर जो होगा वो कम लगेगा। अगर हम किसी चीज से इसमें ठोक रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि उस पे जो लगने वाला प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो कीली दीवार पे गड़ेगी। इसीलिए इसका जो आगे का हिस्सा पतला इसलिए बनाया जाता है, ताकि आगे वाला हिस्सा पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि दीवार पर अगर हम लें तो ये एरिया को क्या करे, कम ले, तो इस पे अगर हमने कुछ भी ठोका तो क्या होगा, प्रेशर ये इसमें ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो कीली आराम से क्या हो जाएगी, दीवार में कट जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि यदि हम क्या कील के
जो नीचे वाला हिस्सा जो है अगर पतला होता है तो हमारा क्या होता है, वो एरिया कम लेता है। क्या लेता है? एरिया कम लेता है। तो प्रेशर जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे वो आसानी से दीवार पे क्या हो सकती है, गड़ सकती है। इसी वजह से हमारा क्या किया जाता है कि कील का जो निचला हिस्सा है उसको पतला और ऊंचे ऊपर वाले हिस्से को क्या कर दिया जाता है, मोटा कर दिया जाता है, जिससे कोई प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछता है, आपने देखा होगा घर में सब्जी सब्जी काटते हुए कि अगर चाकू में धार हो तो सब्जी आसानी से कटती चली जाती है, और यदि धार कम हो तो क्या हो जाता है, सब्जी काटने में थोड़ा बल ज्यादा लगाना पड़ता है, जिससे प्रेशर उसमें ज्यादा लगे। तो क्या होता है, कहते हैं चाकू को चाकू की धार चाकू की धार चाकू की धार को तेज क्यों बनाया जाता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो धार तेज होगी तो वो क्या करेगी, जब किसी भी आप चीज में रखेंगे तो वो एरिया को क्या करेगी, कम लेगी। और यदि धार नहीं होगी तो वो एरिया क्या लेगी, ज्यादा लेगी। और जब एरिया ज्यादा लेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम सिंपल सी बात है वही। तो इसका आंसर भी वही होगा कि जब धार तेज होगी तो हमारा जो उसमें हम बल लगाएंगे उससे दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा दाब की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एरिया क्या कम लेगी तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। और यदि धार ना होती तो एरिया ज्यादा लेगी, और एरिया ज्यादा लेगी तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन का वही आंसर, फिर बिल्कुल सिंपल सा आंसर वही है। और एग्जांपल है, जैसे बोल देते हैं नदी में डूबते हुए व्यक्ति को लोग लेटने की सलाह क्यों देते हैं, लेटने की सलाह क्यों देते हैं। तो सिंपल सा वही मेथड कि लेटने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जो व्यक्ति होता है अगर लेट जाएगा तो उसका एरिया ज्यादा ले लेगा कि नहीं वहां पे। और जब एरिया ज्यादा ले लेगा तो उसका जो भार है वो दबाव क्या करेगा, दाब कम कर देगा, तो जिससे वो लेट तक ऊपर बना रहेगा। और अगर वो लेटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, एरिया कम लेगा, और एरिया कम लेगा तो आसानी से जल में क्या हो जाएगा, डूबता चला जाएगा। इसी वजह से पानी में डूबते हुए व्यक्ति को लोग यही सलाह देते हैं कि लेट, ताकि उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़े, और एरिया बढ़ेगा तो वो जल्दी से डूबेगा नहीं। ये हमारा आज का प्रेशर टॉपिक था। अभी इसमें बहुत सारा है, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे आपके अगले वीडियो में, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। और लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं कभी बोलता ही नहीं, आपका मन हो तो करिए, ना मन हो तो कोई बात नहीं। हाँ, और नेक्स्ट डे आपको मैथ की क्लास मिलेगी, जो अग्निवीर वाले लोग हैं उनके लिए। और बाकी जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए आपको हर टॉपिक मिलेगा आपको। थैंक यू।